आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में आज एक ऐसा कत्ल हुआ जिसने सभी को हिला दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई के तमंचा सटाकर ट्रिगर दबाया, जिससे उसके सीने में गहरा सुराग बन गया। एक भाई की जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा पुलिस से बचता घूम रहा है। FSDA ने बड़े तेल कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। 5.5 लाख रिफाइंड सीज करके नमूने भर लिए हैं। पुलिस ने गौकशों और लुटेरों पर गोलियां बरसाई हैं। 2 के पैर छलनी हुए हैं। एक सिपाही भी जख्मी हो गया है। स्विमिंग करके लौट रहे एक कमसिन लड़के की खतरनाक एक्सीडेंट में मौत हुई है। मलूकपुर में लड़कों के बीच व्हाट्सएप पर तनातनी के बाद सड़क पर खुलेआम मारपीट से खलबली मच गई। समाज में भय पैदा करने के मद्देनजर दिला बदर किए गए दीपू को पुलिस ने बदायूं का रास्ता दिखाया है। नीट का रिजल्ट जारी होने के बाद कई गुदड़ी के लाल सामने आए हैं, जो गुर्बत के अंधेरों से निकलकर सुनहरे भविष्य की इबारत लिख चुके हैं। एक डेंटिस्ट की बेटी भी डॉक्टर बनने जा रही हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। FSDA ने पकड़ा 5.5 लाख का रिफाइंड। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने गोपनीय सूचना के आधार पर मटकी चौकी के पास गोयल फूड्स के गोदाम पर छापा मारा। GST की टीम भी साथ रही। कारोबारी को भी बुला लिया गया था। गोदाम का निरीक्षण करने पर साफ हुआ कि उसका फूड लाइसेंस नहीं है। जांच में ये तथ्य सामने आया कि गोयल फूड्स का मूल पता ब्रह्मपुरा प्रेमनगर में है। उसी के नाम लाइसेंस लिया गया है, लेकिन वहां पर वर्तमान में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। रीपैकिंग का काम मजदूरों का अड्डा निकट मटकी चौकी पर हो रहा है। मौके पर मिले रिफाइंड सोयाबीन तेल के 4 मीनार ब्रांड के 15 किलो वजन के टीन की संख्या 153, न्यूट्री गोल्ड ब्रांड के 53 टीन और विता गोल्ड ब्रांड के 43 टीन मिले, जिनसे प्रत्येक ब्रांड का एक नमूना जांच के लिए भर लिया गया। मौके पर 249 टीन के लेबल पर निर्माता का पता पूर्ण नहीं था। उसके स्थान पर केवल गोयल फूड्स बरेली ही लिखा था। बैच नंबर भी अंकित नहीं किया गया। तब 249 टीन को सीज कर दिया गया है। इनकी कीमत 5,59,350 रुपये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील सचान ने बताया कि प्रयोगशाला से नमूने की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप पर तनातनी के बाद मलूकपुर में खलबली। किला थाने के इलाके मलूकपुर में युवकों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में तकरार हो गई। बात इतनी बड़ी कि दोनों तरफ से तनातनी होने लगी। इस संबंध में नुसरत पत्नी आरिफ खान का कहना है कि उनके बेटे आरिस को मोहल्ले के कुछ युवकों ने जबरन एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रखा था। आरोप है कि ग्रुप में उसे रोजाना अपशब्द कहे जाते थे। आरिस कई बार ग्रुप छोड़ता रहा, लेकिन उसे दोबारा जोड़ लिया जाता रहा। जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके घर पर धावा बोलकर गाली गलौज की, तोड़फोड़ की और आरिस के साथ बेरहमी से मारपीट की। बचाने पहुंची उसकी मां नुसरत और बहनों के साथ भी मारपीट की गई है। किला थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ले में तनातनी का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस पर गोली चलाई तो फिसल गई बाइक। लूट की घटना में शामिल 3 बदमाश और इज्जतनगर पुलिस का रात सैदपुर पिकेट चेक पोस्ट पर आमना सामना हो गया। पुलिस ने बाइक से जाते वक्त तीनों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भागते हुए पुलिस पर गोली चला दी। उनका निशाना चूक गया, लेकिन इससे बाइक खेत में फिसल गई। पुलिस का कहना है कि जवाब में गोली चलाई तो एक बदमाश के पैर में लगी, वो गिर गया, जबकि उसके दोनों साथी भागने लगे। पुलिस ने पीछा करके एक को 100 मीटर दूर पकड़ लिया। तीसरा साथी भागने में कामयाब हो गया। तीसरा साथी लकी उर्फ पवन निवासी रामगंगा कॉलोनी था, जो फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने मोहल्ला आलोक नगर में गुजरी 11 जुलाई को लूट की वारदात अंजाम दी थी। तलाशी में उनसे एक मंगलसूत्र भी बरामद हुआ है। इस मुठभेड़ को लेकर ASP CO 3rd शिवम आशुतोष क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। आज दिनांक 17 जुलाई 2026 को थाना इज्जतनगर पुलिस टीम द्वारा जब रात्रि चेकिंग की जा रही थी तो इस समय 2 संदिग्ध व्यक्ति जो बाइक पर सवार थे वो आते हुए दिखे। जब पुलिस टीम द्वारा इन्हें रुकने का इशारा किया गया तो इन व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल को खेतों की तरफ मोड़ लिया गया। पुलिस टीम द्वारा जब इनका पीछा किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इनमें से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। इसका नाम जीतू उर्फ जतिन पुत्र दिनेश, जो थाना कैंट जनपद बरेली का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही इसका एक साथी जो था, जिसका नाम शिवा पुत्र सूरज, जो जनपद बरेली का ही रहने वाला है, इसे भी गिरफ्तार किया गया था। इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मंगलसूत्र बरामद हुआ है, जो मुकदमा संख्या 618/26 थाना इज्जतनगर पर लूट की एक घटना में लूटा गया था और इसमें इस घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया गया है और जो घायल अभियुक्त है इसे उपचार हेतु CHC भेजा गया है। इसके साथ ही इनका एक और साथी जो लूट की घटना में इनके साथ था, उसके गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है और इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
गौकशी की सूचना पर मेलाऊ पहुंची पुलिस। थाना इज्जत नगर के ग्राम मेलाऊ के एक मकान में गौकशी की शिकायत को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। मोहम्मद खान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 39.96 किलोग्राम गौवंशीय मांस, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, गौकशी में प्रयुक्त उपकरण, काले रंग के पॉलीथीन बैग बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अपने बहनोई अकीलुद्दीन उर्फ गट्टू, बहन हसीना और आलम उर्फ अकबर निवासी कस्बा एवं थाना सहसवान जनपद बदायूं के साथ मिलकर गौकशी की घटना कबूल की। बरामद मांस का पशु चिकित्सा अधिकारी से नमूना लिया गया। मांस को नियमानुसार निस्तारण कराया गया। इस संबंध में थाना इज्जत नगर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अकीलुद्दीन उर्फ गट्टू को मेलाऊ के जंगल में पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस का कहना है कि उसने जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिससे सिपाही रोहताश हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में गट्टू के पैर में गोली लगी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना इज्जत नगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महलऊ के रहने वाले अकीलुद्दीन के घर पर गोकशी की घटना कारित हुई है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम द्वारा जब मौके पर दबिश दिया गया तो अकीलुद्दीन के घर पर मोहम्मद खान पुत्र नब्बू खान मिला, जिसके कब्जे से 40 किलो गोवंशीय मांस, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, गोकशी के उपकरण आदि बरामद हुए। इसे तत्काल गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा अपने बहनोई अकीलुद्दीन, अपनी बहन हसीना और एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम आलम उर्फ अकबर जो बदायूं का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर गोकशी की घटना कारित की गई है। इस प्रकरण में तत्काल FIR संख्या 649/26 अभियोग थाने पर पंजीकृत की गई। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों की तलाश हेतु दबिश दी जा रही थी। अभी सूचना प्राप्त हुई कि इसमें से एक अभियुक्त अकीलुद्दीन जो क्षेत्र में ही छुपा हुआ था, जब कॉम्बिंग की कार्रवाई की गई तो इस अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसके उपरांत इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और गोवंशीय मांस के कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं। इस प्रकरण में अन्य फरार अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मंदिर में घुसकर उत्पात मचाने पर गिरफ्तार। थाना भोजीपुरा के इलाके ग्राम भूड़ा में एक युवक मंदिर परिसर में बैट और बॉल लेकर घुस गया। वहां शोर शराबा करने लगा। इससे खलबली मच गई। लोगों ने बाद में उसे समझाकर बाहर निकाला। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ मुकदमा भी लिख लिया गया। थाना प्रभारी भोजीपुरा का कहना है कि पिता पुत्र से पूछताछ चल रही है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एहतियातन गाँव में पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। आज दिनांक 17 जुलाई 2026 को प्रातः लगभग 6 बजे थाना भोजीपुरा अंतर्गत ग्राम भूड़ा के एक शिव मंदिर में कथित तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा मंदिर के अहाते में घुसकर मंदिर परिसर की गरिमा को भंग करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसकी जानकारी होने पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है एवं वर्तमान में कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। जिला बदर को बदायूं बॉर्डर छोड़ाई पुलिस। कई थानों में दर्ज मुकदमों से समाज में भय फैलने की आशंका पर ग्राम भरतौल के रहने वाले दीपू को ADM सिटी ने 6 माह के लिए जिला बदर किया है। इस आदेश के अनुपालन में कैंट पुलिस दीपू को बदायूं बॉर्डर तक ले गई। वहां उसे ADM सिटी कोर्ट का आदेश पढ़कर सुनाया। इस चेतावनी के साथ जनपद की सीमा में दिखे तो फिर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर कोतवाली में क्या चेक कराए SP सिटी। कोतवाल की अगुवाई में कोतवाली पुलिस का कामकाज कैसा चल रहा है, ये चेक करने के लिए SP सिटी मानुष पारिक अपने दफ्तर से उठकर वहां पहुंच गए। साफ सफाई से लेकर एक एक करके सभी रजिस्टर चेक किए। कमियों की तरफ इंगित करते हुए सुधार पर जोर दिया। शिकायतें लेकर कोतवाली पहुंचने वाली पब्लिक के साथ अच्छे बर्ताव और समस्या सुनने के बाद एक्शन के निर्देश दिए। दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करने की सीख दी। इस दौरान CO आशुतोष शिवम और कोतवाल राजीव कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं चलाया जाए बुलडोजर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने हुकूमत से मांग की है कि मोहम्मद आदम खान की कायम करदा जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलाया जाए। इससे वहां पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल पर आंच आएगी। गुजारिश की है कि आदम खान की सजा यूनिवर्सिटी को नहीं दी जाए। हुकूमत उसे अपने कंट्रोल में ले ले या फिर कंपाउंडिंग का रास्ता अपनाया जाए। आइए मौलाना की बात सुनवाते हैं। रामपुर में कायम जौहर विश्वविद्यालय
पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई बड़ी तेज हो गई है और शायद कुछ दिनों में उस यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चल जाए। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत और रामपुर के ज़िला प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी शख्सियत के नाम पर बनी है और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ये वो ज़ात है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गांधी जी के साथ ज़बरदस्त आंदोलन किया। उनके भाई मौलाना शौकत अली भी मुजाहिदे जंग आज़ादी हैं। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि सपा नेता आज़म खां अपनी किए धरे की सज़ा काट रहे हैं, जेल की सलाखों में हैं, मगर उनके जुर्म की सज़ा जौहर यूनिवर्सिटी को न दी जाए। इसलिए वहाँ पर हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, गरीब कमज़ोर के बच्चे पढ़ते हैं, उनके मुस्तक़बिल का सवाल है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। दूसरे जो वैकल्पिक रास्ते हैं, जैसे बिल्डिंग हुकूमत अपने कंट्रोल में कर ले या कंपाउंडिंग का रास्ता अपना करके जुर्माना लगा दे, कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। कलेक्ट्रेट पर कड़े कर दिए गए सुरक्षा बंदोबस्त। मीरगंज थाने के खमरिया सानी में रहने वाले परिवार के गुजरे दिन कलेक्ट्रेट पर हैरानी भरा कदम उठाने के बाद सुरक्षा बंदोबस्त अब कड़े कर दिए गए हैं। डीएम के निर्देश पर एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। आसपास लगे अस्थायी ठेलों को हटवाया गया। इसके अलावा मुख्य गेट पर आने जाने वाले लोगों की सघन जाँच कराई गई। अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में तैनात पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पर पैनी नजर रखें। कोई व्यक्ति शांति व्यवस्था भंग करने या किसी प्रकार की खुराफात का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय क्यों पहुंचे कलेक्ट्रेट? अपनी एक मांग लेकर ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट को पे आउट बढ़वाने के लिए ज्ञापन सौंपा। बताया कि प्रति ऑर्डर पर 12 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन कंपनी की ओर से केवल 4 से 6 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार कंपनी के अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इतने कम दाम में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ना हमारी आरडी 12 रुपए किलोमीटर की बना रखी है और हमें दे रहे हैं 7 रुपए किलोमीटर। कंपनी में काम करते हैं? ब्लिंकिट। कब से काम कर रहे हैं? हो गया एक वर्ष। कंपनी से कितना आ रहा है आपके लिए? कंपनी से 12 रुपए। और आपको कितना मिल रहा है? 7 रुपए। क्या लगता है आपके लिए? मुझे 12 मिलना चाहिए, 12 की आरडी है। तब समस्या सर, मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ। ब्लिंकिट में काम करते हुए पे आउट की इशू बहुत बड़ी आ रही है, जो कि पे आउट हमें 5 किलोमीटर जाने के बाद 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर में हमें मिलते कितने 30 रुपये, 29 रुपये, 35 रुपये ये मिलते हैं सर। तो हमारा जो पे आउट सही करा जाए और कंपनी से हम डिमांड करते हैं तो कंपनी कहती है कि काम करना है करो, वरना आईडी बंद कर देंगे, अपने घर चले जाओ। स्विमिंग पूल से लौटते नाबालिग की दर्दनाक मौत। अलीगंज मझगवां मार्ग पर तिगई दत्त नगर मोड़ के पास बुधवार को तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। इनमें अनुराग अपने रिश्तेदारी में बलई गांव आया हुआ था। वो अर्जुन 18 और सौरभ 17 के साथ स्विमिंग पूल में नहाकर बाइक से लौट रहा था। अर्जुन ने बताया कि रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था और वे उसे सड़क किनारे लगा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों घायलों को सीएचसी मझगवां भेजा। हालत गंभीर होने पर अनुराग को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अर्जुन और सौरभ का इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिकिशन है। कहाँ रहते हैं? रामनगर। खाना कौन सा लगता है? आंवला। क्या घटना हुई थी बेटे के साथ में? बेटे के साथ में साहब नहा के उधर से आ रहा था, पीछे से अल्टो गाड़ी ने ठोक दिया। बेटा तो घर से आया था ननिहाल के लिए। कहाँ पर ननिहाल के? ननिहाल इसकी बलई में ही। 16 तारीख को ये अपने मेरे भाइयों के साथ में नहाने के लिए गया। ये स्विमिंग पूल अलीगंज है, वहाँ से नहा के वापसी में आ रहा था तो पीछे से अल्टो गाड़ी ने ठोक दिया।
बारिश के मौसम में ज़ायरीन को ठहराने पर जोर। 3 रोज़ा उर्स रज़वी की तैयारियां बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी हैं। दरगाह पर बैठकों का दौर जारी है। दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान अदा खान सुभानी मियां उर्स में आने वाले अक़ीदतमंदों के ठहरने खाने के इंतजाम को लेकर बेहद संजीदा हैं। TTS के रज़ाकारों की एक अहम बैठक दरगाह प्रमुख की सरपरस्ती में हुई। दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियां ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आधिकारिक उर्स रज़वी इस्लामिया मैदान में मनाया जाता है। वक्त काफ़ी कम बचा है और वॉलंटियर को तैयारियां ज़्यादा करनी है। बारिश के मौसम के मद्देनजर अपील की है कि सभी हर साल की तरह इस साल भी ज़ायरीन के ठहराने और लंगर में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। TTS के वरिष्ठ सदस्य परवेज़ खान नूरी, औरंगजेब नूरी, शाहिद नूरी और अजमल नूरी ने अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि बैठक में TTS वॉलंटियर और ज़िले भर की लंगर कमेटियों के जिम्मेदार शामिल हुए। अब अगली बैठक 23 जुलाई को दरगाह पर ही होगी। आयुर्वेदिक अस्पताल में चोरी का राज फाश। भोजीपुरा थाना पुलिस ने सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में हुई चोरी की घटना को खोल दिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राजपाल निवासी फरीदापुर जागीर को मुड़िया चेतराम जाने वाले रास्ते पर पुलिया से पकड़ा है। उसके कब्जे से चोरी किया गया इन्वर्टर और एक बैटरी बरामद हुई है। ये चोरी करीब 20 दिन पहले राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मुड़िया चेतराम में हुई थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अस्पताल में से इन्वर्टर, बैटरी, प्रिंटर, टेबल और CCTV कैमरे चोरी किए थे। इनमें से अधिकांश सामान एक कबाड़ी को बेच चुका है। दंत चिकित्सक की बेटी बनेंगी डॉक्टर। नीट UG का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इससे बहुत से अभ्यर्थियों के चेहरे खिल गए हैं। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के होनहारों ने भी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। शहर से सटे कस्बा टिहरी निजावत खान की बात करें तो वहां से मजदूरी करके पढ़ाने वाले हवलदार खान के बेटे मोनिर डॉक्टर बनने जा रहे हैं। यहीं से एक ऑटो रिक्शा चालक के बेटे ने भी कामयाबी का परचम लहराया है। डेंटिस्ट डॉक्टर सलीक की बेटी अशना सलीक भी डॉक्टर बनने जा रही हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक 1351 है, जबकि जनरल कैटेगरी में 763 है। मेरा नाम मोनिस खान है और मेरी जनरल कैटेगरी है। मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था और इस अटैम्प्ट में मेरे 599 नंबर आए हैं और ऑल इंडिया रैंक मेरी 10,223 है और कैटेगरी रैंक 4,000 अराउंड है। आपको ये कैसे आया कि आप डॉक्टर बनेंगे? ये बहुत पर्सनल एक कहानी है। मुझे एक साइन चाहिए थे MBBS डॉक्टर के अपने पापा के पैन कार्ड के लिए। तो मैं एक BOMS डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने मतलब कुछ कह के मुझे टाल दिया था। फिर उन्होंने कहा किसी नेता के ले लो। तो उसी बीच में मैं मतलब लगभग 1 हफ़्ता बहुत भागा था। तो वहाँ से मुझे समझ में आई थी कि कुछ पोस्ट होनी चाहिए किसी के पास में, जिससे मतलब गरीब लोगों की मदद हो सके, जो बेसहारा लोग हैं उनकी मदद हो सके और जो लोग। अच्छा, ये बात आपके दिल को चुभ गई कि वो आपको एक दस्तखत के लिए टाल रहे हैं, तो आपने ठान लिया कि चलो तुम दस्तखत मत करो, मैं खुद इस काबिल बन जाऊंगा कि मैं दस्तखत करूँगा। हाँ, मैंने यही सोचा था कि आप BOMS है, मैं MBBS बन के दिखाऊंगा और आप मेरे साइन लेंगे एक दिन इंशाल्लाह। बड़े भाई के हाथों छोटे भाई का मर्डर। अब विदा लेने से पहले आपको आज की सबसे बड़ी वारदात के बारे में बताते हैं जो शेरगढ़ थाने के गांव खजुआ जागीर की है। दरअसल छोटे भाई को ये उम्मीद नहीं थी कि बड़ा भाई उस पर गोली चला देगा। वो समझा कि भाई डरा रहे हैं, सीना तान कर खड़ा हो गया, कहने लगा कि हिम्मत है तो चलाओ गोली। बड़े भाई ने तमंचा छोटे भाई के सीने से सटाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली दिल को चीरती हुई आर पार हो गई। छोटा भाई इस गफलत में मौत की नींद सो गया कि बड़ा भाई है, गोली चलाने में उसका हाथ कांप जाएगा। रिश्तों में खून बहने की हिलाने और दहला देने वाली वारदात दोनों भाइयों के बूढ़े पिता लतीफ़ खान की जुबानी सुनवाते हैं, फिर बताएंगे कि CO बेहड़ी अरुण कुमार का इस मामले में क्या कहना है। मेरा नाम लतीफ़ खान है। लतीफ़, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ खजुआ जागीर। अरे वो गाली और हुई थी उसकी, उस लड़के की, छोटे वाले की। बड़े वाले का क्या नाम है जिससे हुई? गुड्डू तौफीक। और इसका क्या नाम है जिससे हुई? इकरार। साथ में नहीं रहा था, वो बहड़ी रहता था। हो गई जो 17-18 साल। क्या हो गया था छोटे वाले से इसका? अब छोटे वाले से इससे ये रह रहा है यहाँ पर कि ये भी ना रहा है, नपोदा कर रहा है कि ये रह रहे हैं और मैं नहीं रह रहा हूँ। तूने हुआ क्यों बनवा लिया बहड़ी? अच्छा, तू पैसा यहाँ लगाता यहाँ बनवा। ये रात में आया तो एकदम इसके ऊपर बोला कि अभी आ रहे हो तेरे गोली निकालूंगा, देख सबको। अभी ये आते ही मतलब लाठी इसको चार्ज कर दी, तो लाठी मार भाजा बाहर को। तो वो घर के अंदर घुस के? हाँ, घर के अंदर घुस गए। केबाड़ों में लात मारी, ताला में चाबी नहीं थी लगुई, तो ताला अलग गिरा लेकर वैसे डाल दिया था। तो वो भागा तो ये इसरार जो था बचाने के लिए सामने को भाजा, बोला हटा गोली मार दूंगा, गोली मार।
बोला मार, हमने धाड़ से मारा जी फायर। हाँ ये लगा दिया। अच्छा सीने पे रख हाँ सीने पे ही मारा उन्होंने, कभी करीब से ही। वो उसने फायर चलाया था, एक दो लोग आए भी थे वहाँ, 2-4 मिनट में 2 मिनट 4 मिनट रुका भी था वो। उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, अब वो मुझ पर भी सीधा कर रहा था, तो मैंने डर के मारे मैं भी मतलब पीछे हट गया, मैंने कहा मेरे भी मार देगा ये। थाना शेरगढ़ के ग्राम खजुआ जागीर की निवासिनी फैजी वाइफ ऑफ इसरार ने थाना शेरगढ़ पर सूचना दी है कि कल रात्रि में करीब 10:30 बजे उनके सगे देवर गुड्डू ऑफ तौफीक ने उनके पति इसरार को गाली गलौज होने पर वहां गांव में जाकर के गोली मार दी, जिनको तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां देर रात्रि उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना शेरगढ़ पर मुकदमा प्राप्त संख्या 162/36 धारा 103(1) BNS और 3/5 BNS का भी पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।